मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर ये 17 पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में गरुड़ पुराण के मुताबिक वो कौन से 17 पाप है जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं माइथोलॉजी विजडम, जहां मिलते हैं आपको धार्मिक, पौराणिक और सनातन वीडियो जो हमारे और हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर मित्रों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मिलने वालों के साथ में साझा ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 17 पाप कौन से हैं जिसे करने के बाद नरक में जाना निश्चित हो जाता है। पहला है ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कस्मों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूसरा, किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि को नरक में पहुंचाने के लिए काफी माना गया है और गरुड़ पुराण में नरक का मार्ग इसी पापों के द्वारा बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरा, किसी के विश्वास को धोखा देना और या किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप माना गया है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। चौथा, पवित्र स्त्रियों को दे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि में नरक जाने के लिए संकेत होते हैं। पांचवा, जो असहाय और जरूरतमंदों की मदद नहीं करता है और कमजोरों को सजा देता है, सताता है, वो सीधे नरक की ओर चला जाता है। छठा है, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी ना देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। सातवां है कि जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीवोपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर चला जाता है। आठवां है, जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। नौवां है, अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला सीधा नरक में चला जाता है। 10वां, किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां है, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान ही माना गया है और ये घोर पाप सीधे नरक की ओर ले जाता है। 12वां है कि हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में माना गया है। 13वां, किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में ही जगह मिलती है। 14 है, पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करने वाले लोग, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसाफ को नरक में ले जाता है। 15वां है, जो व्यक्ति भगवान शिव,
विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता है और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है वह भी नरक की ओर चला जाता है। कौन वह है जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है तो वह सबसे बड़ा पापी माना जाता है और नरक के द्वार उसके लिए खुले होते हैं। 17वां और आखिरी है जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज दिया जाता है। तो मित्रों, ये वो 17 पाप है जिसे करने के बाद में नरक में जाना तय माना गया है। तो मित्रों, आपको ये हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।